हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं? क्या आप एक अच्छे बैंक में जॉब करना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी सैलरी भी चाहते हैं? तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली है। क्योंकि ना जाने कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सर्च करते रहते हैं, सर हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो भी बैंक में। तो 19 बच्चों के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अगर मैं बात करूं तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 की न्यू भर्ती आ चुकी है। इसके डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये कब से फॉर्म अप्लाई होने हैं ये मैं डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, यानी कि एक एग्जाम रहेगा, 2 एग्जाम रहेंगे, क्या क्या इसमें होने वाला है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एज कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इसमें फीस कितनी रहने वाली है, चार्ज कितना लगने वाला जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब से है, कब स्टार्ट हो रही है, हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझने वाले, वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाले। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम माय डियर स्टूडेंट बाद में समझेंगे। पहले अगर मैं इसमें एज की बात कर लेता हूं, तो एज देखिए, अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 साल के बीच में है, जनरल ओबीसी नहीं, जनरल वालों के लिए है, क्योंकि ओबीसी वालों को 3 साल का आरक्षण मिलता है। आप 3 साल का कह सकते हैं, यानी कि ओबीसी आपको 3 साल की छूट मिलेगी। कहने का मतलब है जो ओबीसी वाले हैं वो 21 से लेकर अगर 33 साल के बीच में है, मध्य में है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है और बचेगी जिसके जैसे आपका एससी और एसटी वालों को छूट मिलती है इसमें एज में, तो वो भी आपको मिलेगी। यानी कि 21 से 35 साल के बीच में जो बच्चे, प्यारे बच्चे आते हैं, उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 से 35 साल के मध्य में आने वाले सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक बात ये। दूसरी, आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रही हो, मान्यता प्राप्त से। दूसरी, तीसरी, आपकी परसेंटेज तो चाहिए नहीं, कहीं से भी कर रही हो ये। तीसरा, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रही हो, चाहे आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, या आपने साइंस साइड से, किसी से भी कर रखी हो, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। वाले होते हैं और ओबीसी वाले, और एक चीज होती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं, इनके रखते हैं 850 रुपये। देखिए बैंक की तो चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता ही है, कोई नहीं, अगर जॉब लग गई तो यार एसी में भी तो आप ही बैठोगे। चलिए इस भाई, ये तो हो रही मजाक, ये समझ में आ गया। अब बात आती है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। अगर इनके एंड फीमेल, यानी कि कोई सी भी कैटेगरी फीमेल हो, तो उनके लिए 175 रुपये चार्ज लगने वाला, यानी कि फॉर्म भरते वक्त। चलिए अब आगे बात करते हैं। बात आती है प्यारे बच्चों, अप्लाई कब से हो रही है। तो देखिए अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अप्लाई तो है ये 4-7 से ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं इसमें क्लोजिंग डेट की बात करूं तो क्लोजिंग डेट का आपको ध्यान रखना होगा। क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है 24/7, यानी कि लगभग सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं केवल आपको 21 दिन फॉर्म भरने के मिले हैं, और इसमें फालतू चीज नहीं मिली। क्योंकि बैंक देखो 1 महीने का टाइम नहीं देता, लगभग 20 से 25 दिन का टाइम देता है। उम्मीद है ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 4 तारीख से फॉर्म चालू है और 24 तारीख को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है हु कैन अप्लाई, यानी कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया जितने भी मेल फीमेल हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के जितने भी मेल एंड फीमेल हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट पास होने चाहिए, फेल नहीं चलेगी। एज 21 से 30 साल के मध्य में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से सर सिलेक्शन होगा। ये तो चलो हमें समझ में आ गई कि आप, हमें ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट है, एज हमारी इसके मध्य में है, तो हमारा हम कैसे एग्जाम देंगे।
अब सिलेक्शन प्रोसेस में समझेंगे। देखिए इसमें 4 पॉइंट है। नंबर 1 समझेंगे, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, रिटन एग्जाम जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एलपीटी एक टेस्ट होगा। क्या होगा? एलपीटी एक टेस्ट होगा। अगर ये टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको साइक्लोमेट्रिक एक टेस्ट होगा। क्या होगा? साइक्लोमेट्रिक। देखिए ये होगा पी, क्या है ये? PSYCHO मैट्रिक टेस्ट होगा। सही है, ये आपका टेस्ट होगा। आप अगर इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। आज जैसे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तो ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब बात आती है एग्जाम पैटर्न, यानी कि जब रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं रिटन एग्जाम में, यानी कि आप कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, PATRN पैटर्न, तो इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 ही मार्क्स मिलेंगे, 120 ही मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं ये और ध्यान से सुन लो। देखिए, आप जैसे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, जो बैंक से संबंधित हैं, आप क्या करेंगे उससे 20 उससे रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए समझ में आ गई। इंग्लिश में जो मिलेंगे आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए 4, तो इंग्लिश, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स, एक हो गया आपकी रीजनिंग एंड मैथ। रीजनिंग एंड मैथ मिलकर टोटल बनाते हैं क्वेश्चन 30। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर बताएं।